जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जून 2025 में हुए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो अगस्त के महीने में होने वाले रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल, एसएससी, बैंक और रेलवे ग्रुप डी पुलिस, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। आज अपन 12 जून 2025 में हुआ पहली शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी मासिक तौर पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नवंबर 2024 में भूले जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी पहचान छुपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दी थी। साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ में ही क्वेश्चन पढ़ते चलिए, इससे क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी 10वीं रैंक है भारत की। क्वेश्चन 4, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया है? तो चौथे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी काफी वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2024 में भारतीय विदेशी मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पांचवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी ब्रिस्बेन में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो छठवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी पुणे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप भी साथ में बोलते चलिए और साथ में ही ये याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो सातवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। क्वेश्चन 18, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आठवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो नौवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी सर एडमंड मैकलेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा शहर है जो कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो 10वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी गोरखपुर शहर है वह। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया है जो रणनीतिक विनिवेश पर सामग्रिक मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में PSE में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है? तो 11वें का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? तो 12वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी वह तमिलनाडु राज्य है।
क्वेश्चन नंबर 14, जब आप MS पावरपॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 यानी स्लाइड शो शुरुआत की से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की स्थित है? 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन 16, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 कांसे के औजार का। क्वेश्चन नंबर 18, 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूकंप की गंभीरता को दर्शाती है? 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 यानी गंभीर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसे 1857 की विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? तो 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश नीतियां। यह गलत है। बाकी ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव और व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, यह सभी 1857 के विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो 20 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी महादेव पहाड़ियां, मैकाल पर्वतमाला तथा राजपीपला पहाड़ियों पर। क्वेश्चन 21, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? तो 21 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी वर्ग 7 में। क्वेश्चन नंबर 22, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी नई दिल्ली, अपने देश भारत में। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो 23 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी अनुच्छेद 15 के तहत आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीय मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। ये रहा क्वेश्चन 25, उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टारलाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? 1 यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सैटेलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी पैराग्राफ में किसी भी शब्द का ट्रिपल क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वर में से नहीं है? तो 27 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी मंद्रत। क्वेश्चन 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन करता है? तो 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी अनुच्छेद 38 है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी एंजाइम का माइकलिव मेंटन स्थिरांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर भी मैक्स की आधी होती है। क्वेश्चन 30, PME ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणी मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं रहेगी? तो 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिए वाहन।
नंबर 31 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का अधिकार प्रतिशत कितना है? तो 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी 10% है। क्वेश्चन 32 मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो 32 का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 4 यानी कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 33 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 यानी धीरज बोम्मादेवारा ने। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी विंध्य पठार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल के एक नए संस्करण में प्रस्तुत किए गए स्पीड रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है? तो 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है। क्वेश्चन 36 पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी कला क्षेत्र में। क्वेश्चन 38 अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी गुलाब वंश में। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए गए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि का प्रावधान था। क्वेश्चन 14 भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? 40 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी चेन्नई में आयोजित किया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? 41 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी समुद्री व्यापार के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन्हें सारे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए। अगर आपको और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी, आप वहां जाकर सारे क्वेश्चन बार बार पढ़ सकते हैं। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।